आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों नेक्स्ट पेपर 23 सितंबर को कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र विषय का है। लगातार आप दोस्तों क्या है महात्मा प्रश्न के लिए कमेंट कर रहे थे। ओके, तो मैं आपके लिए महात्मा प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। ये आपका पार्ट है, इसमें पार्ट ए में मैं आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न आपको बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में, क्रिप्स मिशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन आपका क्या है? इसका सॉल्यूशन आपका सामने ये दिया हुआ है। फास्टली दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बताना कंप्लीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? ओके, नीति निर्देशक तत्व क्या है? ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ नीति निर्देशक तत्व क्या है? ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्टली ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वराज दल के 3 कार्य बताइए। ओके, स्वराज दल के आपको 3 कार्य बताना है। चलिए हम देख लेते हैं स्वराज दल के 3 कार्य। ओके, ये आपके दिए स्वराज दल के 3 कार्य प्रायोजित किया गया। ये सब क्या है? स्वराज दल के प्रमुख कार्य हैं। फास्ट दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको दोस्तों क्या अनुपातिक प्रणाली पूछा जा रहा है, तो ये आपकी दी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, स्क्रीनशॉट पूरा आपका फास्ट ले लीजिए। ओके, बाकी मैंने क्या है डिटेल से इन चैप्टरों को पूरा समझाया, पूरा पढ़ाया है। ओके, नोट्स के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है और क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की आपको जाइएगा उसमें। ओके, नोट्स वाले सेक्शन में, तो आपको वहाँ से मैंने आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो क्रम से आप समझ लेते हैं तो मैंने बहुत ही बेहतरीन से समझाया ये सब। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्टिंग सॉल्व लीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आपको अर्थ पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। ओके, तो फास्टिंग सॉल्व लीजिए। पूरा आपका दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ईजी है आपका। ओके, जो व्यक्ति क्या है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वो क्या है वोट डालने का अधिकार हो जाता है। यही क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है ईजी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता क्या है? ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले की दी हुई है लोकसभा की योग्यताएं। ओके, तो लोकसभा की पहली योग्यता की वह भी आपका दिया हुआ विशेषता है। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए योग्यताएं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। विधानसभा की योग्यताएं देख लीजिए, तो ये आपकी दी हुई है विधानसभा की योग्यताएं। ओके, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संसद के 2 कार्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं संसद के 2 कार्य। दोस्तों आपके ये दिए हुए संसद के 2 कार्य। ओके, तो संसद के एक प्रमुख कार्य है कि विधान बनाना, दूसरा है मंत्रणा करना। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है संसद के कार्य। तीसरा क्या है आलोचना करना। चौथा है लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना। 5वां है कार्यपालिका का शासन करना, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है। ओके, ये सब क्या है आपके संसद के कार्य। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दल बदल क्या है समझाइए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ दल बदल क्या है, इसको आपको समझाना है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ दल बदल क्या है? ओके, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉर्ट में आता है, केवल आपको नाम केवल लिख देना है। तो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ओके, इसमें सुझाव ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यता लिखिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल योग्यता बतानी। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल योग्यता बतानी है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये दिया हुआ है। क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य क्या है हर 2 साल में निवृत्त होते हैं। ओके, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं ये आपकी दी हुई है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता का क्या महत्व है? ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वतंत्रता का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप दिया स्वतंत्रता का महत्व जैसे क्या है, पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, दूसरा है नैतिक गुणों के विकास में सहायक, तीसरा है समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक, ओके, चौथा है आपका आर्थिक प्रगति में सहायक, ओके, राष्ट्रीय सम्मान में सहायक। इस प्रकार से दी हुई है स्वतंत्रता का महत्व। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, इसी थोड़ा आप फास्ट ले लीजिए। ओके,
इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। इसका आगे और दिया हुआ थोड़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ओके, तो पहला है अधिकार संपन्न नागरिक, ओके, दूसरा है पीड़ा निवारण हेतु, तीसरा है विचारों और भावनाओं का परीक्षण, चौथा सही गलत की पहचान। ये सब क्या है आपके राजनीतिक सिद्धांत। ओके, इसके माध्यम से व्याख्या की गई। ओके, इन पॉइंटों के माध्यम से व्याख्या की गई। स्क्रीनशॉट ऑफ हासिल लीजिए। ओके, 2 भी पॉइंट आपको भी तैयार कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट ऑफ हासिल कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका नौकरशाही क्या है, इंपॉर्टेंट है नौकरशाही क्या है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ नौकरशाही क्या है। ओके, नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इन कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर नियुक्त किए जाते हैं। ये कहलाती है नौकरशाही। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या है। ओके, स्वतंत्रता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 नंबर के हिसाब से। ओके, तो ये आपका दिया स्वतंत्रता क्या है, 2-3 लाइन में भी आप तैयार कर सकते हैं। ओके, 2-3 लाइन में आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट कर लीजिएगा। ओके, इतना लॉन्ग आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ समानता का अधिकार आपका क्या है, अनुच्छेद 15 के पहले में है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पितृसत्ता क्या है। ओके, पितृसत्ता क्या है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है पितृसत्ता क्या है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है पितृसत्ता क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समानता के 3 आयाम कौन कौन से होंगे। तो समानता के आपको 3 आयाम पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके दिए हैं समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक समानता, दूसरा है सामाजिक समानता एवं स्वास्थ्य समानता, और तीसरा है आर्थिक समानता। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया हुआ समाजवाद समानता का अधिकार है। ओके, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्या है कि सामाजिक न्याय क्या है। ओके, सामाजिक न्याय क्या है, चलिए इसे भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ सामाजिक न्याय क्या है। फास्ट दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन आप ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है प्रीवियस पेपर में। तो ये आपका दिया है बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी है। एक लाइन का आंसर है कि क्या है, आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भोजन, कपड़ा, आश्रय, जल और क्या है स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताएं ही क्या है हमारी क्या है बुनियादी आवश्यकता है। ये आपको इतना लिख लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्याय के प्रमुख आधार क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हूँ न्याय के प्रमुख आधार है नैतिकता, औचित्य, विधि, प्राकृतिक विधि, धर्म और समानता आदि। ये सब क्या है न्याय के क्या है प्रमुख आधार है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या है महत्वपूर्ण 2 अंक की प्रश्न देख लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं, ओके, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको सर्च करना अनुरागसाडीclasses.com है। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, तो वहाँ पर आपको क्या है क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको महत्वपूर्ण 3 अंकी और महत्वपूर्ण 4 अंकी प्रश्न कवर करा दूंगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।